Rajan Wires. Today is day 8 of 25 days IoT कवरिंग सीरीज और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है IoT एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, जो कि है कोर IoT प्रोटोकॉल्स। ठीक है, हम लोग IoT प्रोटोकॉल्स पहले से भी करते आ रहे हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर थोड़े आगे ब्रीफ में और करने जा रहे हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स रिवाइंड होंगे, कुछ कुछ नई नई टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो हमारा आज का जो कंटेंट्स है, सबसे पहले उस पर चलते हैं। तो देखिए कंटेंट में जो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। फिर हम लोग जाएंगे MQTT ओवरव्यू पे। फिर हम लोग जाएंगे MQTT आर्किटेक्चर, ब्रोकर, पब्लिशर, सब्सक्राइबर, MQTT मैसेज स्ट्रक्चर, MQTT QoS लेवल, COAP ओवरव्यू, COAP वर्सेस HTTP, HTTP फॉर IoT बेसिक्स, वेब सॉकेट ओवरव्यू, वेयर ईच प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड। ठीक है, तो ये जैसे आप जानते हैं कि MQTT के तो बारे में आपको पहले हम थोड़ा मोड़ा बता चुके हैं, जैसे कि MQTT कैसे काम करता है, उसका यूजेस कैसा कैसा होता है। HTTP के बारे में भी आपको हम ब्रीफ में बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक COAP हम लोग यहाँ पर थोड़ा नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसके कुछ कुछ अंदर हमारे MQTT में नए नए सब टॉपिक्स आएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, सो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिसाइड हाउ IoT devices send actual data like sensor values and command. They define how messages are formatted, how device talk to servers, how fast and reliable communication is. Common protocols MQTT, COAP, HTTP, WebSockets. अब प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किए थे, उसके पिछले वीडियो में भी बात किए थे। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स हम लोग पहले जैसे जान रहे कि मेथड्स एंड प्रोसेस होता है, वापस से हम रिपीट कर रहे हैं सेम थिंग। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से नहीं देखते आ रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देखते आइए। ठीक है, आप सीरीज़ को फॉलो कीजिए, तो आपका यहाँ पर जो एक फ्लो होगा वो बनेगा। ठीक है, आपको जो न्यू टॉपिक्स है वो भी समझ आएंगे, जो पुराने टॉपिक्स है वो भी समझ आएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं भी देखें तब भी अगर आप मेरे को बस ठीक से सुनते हैं तो आपको समझ आएगा ही। ठीक है, ठीक है, चलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स होता है कि आपको पहले ही बताया था कि मेथड्स एंड प्रोसेसेस होता है, जो कि एक IoT डिवाइस को फॉलो करना पड़ता है उसके सिस्टम के अंदर मैसेज को सेंड या रिसीव करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस से। ठीक है, तो इसके कुछ कुछ अच्छे एग्जांपल हमारे होते हैं MQTT, COAP, HTTP और वेब सॉकेट। ठीक है, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, MQTT मैसेज क्यूइंग ट्रांसमिटिंग टेली ट्रांसमिटिंग प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट, सॉरी HTTP का मैंने गलत बोल दिया, वेब सॉकेट्स, और ये कुछ कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। MQTT जो होता है, जैसे कि मैंने बताया, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर IoT प्रोटोकॉल। वाई? वेरी लाइट, लो पावर, वर्क्स इवन विद वीक इंटरनेट, परफेक्ट फॉर सेंसर। ठीक है, तो MQTT के बारे में अगर हम आपको कुछ बताएं कि ये वेरी लाइट होता है, लो पावर होता है, तो एक्चुअली में लो बैंडविड्थ के साथ काम कर सकता है, वर्क्स इवन विद वीक इंटरनेट एंड परफेक्ट फॉर सेंसर। तो MQTT जो यहाँ पर होता है ये आपका काम करता है केबल्स के थ्रू, ये वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा होता है, बट ये स्लोअर होता है, आप इस चीज़ का भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको हम आगे भी पढ़ाएंगे जब इसको हम COAP से कंपेयर करेंगे। ठीक है, COAP के बारे में आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कि दोनों के बीच में कंपैरिजन कैसे बनेगा। COAP जो होता है वो वायरलेस होता है। ठीक है, तो वो उसको पूरा इंटरनेट से, वो वाईफाई टाइप्स के इंटरनेट से वो काम करता है, तो उसमें रिलायबिलिटी बहुत कम रहता है। बट यहीं पे क्योंकि ये वायर्ड रहता है तो उसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा रहता है। बट जब वायर्ड होता है तो उसमें चेक्स भी ज़्यादा होते हैं हर डाटा को सेंड करने के लिए, तो इसके चलते यहाँ पे डाटा ट्रांसफरिंग स्लो हो जाता है। वहीं पर हमारा COAP में डाटा ट्रांसफर स्पीड हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। देखिए, थर्ड टॉपिक है MQTT आर्किटेक्चर, ब्रोकर, पब्लिशर, सब्सक्राइबर। वापस से आपको बहुत डीप में पढ़ाए थे स्टार्टिंग वाले वीडियोस में भी, वापस से फिर आपको पढ़ा रहे हैं। जो भी नए बच्चे हैं जो फॉलो नहीं कर रहे सीरीज, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फॉलो कीजिए। देखिए, पब्लिशर जो होता है, डिवाइस दैट सेंड्स डाटा, एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर, पब्लिशिंग टू टॉपिक होम टेम्परेचर। ठीक है, सब्सक्राइबर, डिवाइस और ऐप दैट रिसीव्स डाटा, एग्जांपल डैशबोर्ड सब्सक्राइबिंग टू होम टेम्परेचर। ब्रोकर, द सेंट्रल सर्वर इन बिटवीन, एग्जांपल मॉस्किटो, HiveMQ, अडेप्टर, IU। तो देखिए, ब्रोकर रिसीव्स ऑल मैसेजेस एंड सेंड देम टू करेक्ट सब्सक्राइबर। देखिए यहाँ पे होता क्या है ना कि ये आप बोल सकते हैं ना कि आपको हम अगर सही से बताएं, समझ लीजिए हम एक कंटेंट क्रिएटर हैं। ठीक है, आप अभी मेरा कंटेंट को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, हम इंजीनियरिंग कंटेंट्स बनाते हैं, और यूट्यूब जो है ये हम लोग के बीच में ब्रोकर है। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिशर कौन है? पब्लिशर हम हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर कौन है? सब्सक्राइबर आप हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ब्रोकर कौन है? ब्रोकर हम लोग का यूट्यूब है।
अब यूट्यूब पर क्या काम रहता है ना कि हम जो भी डाटा यहाँ पे डालते हैं अपने ब्रोकर के अंदर, ठीक है, ये डायरेक्टली हम पब्लिशर को नहीं भेज सकते, हम ब्रोकर के अंदर डालते हैं। ब्रोकर के यहाँ पे क्या काम रहता है कि जो भी डाटा उसको पब्लिशर से मिलता है वो उसको डिफरेंट टॉपिक्स में अरेंज करता है। डिफरेंट टॉपिक्स इन द सेंस बोले जाए तो कि वो किस नीचे में वो वीडियो को पोस्ट किया गया। जैसे कि मैं पोस्ट करता हूँ आईओटीज पे, इंजीनियरिंग्स पे और एजुकेशनल टॉपिक्स पे, ठीक है, मैं मैथमेटिक्स की भी वीडियो डालता हूँ। सो मेरा नीचे जो है एडुकेशन है, ठीक है। अब एडुकेशन नीचे के अंदर मेरे को ऐसा कंटेंट क्रिएटर रखा गया। अब मैं क्या बनाता हूँ उस कंटेंट में, तो मैं आईओटी इंजीनियरिंग के ऊपर बनाता हूँ, तो वो उसके अंदर एक सब नीचे हो गया, या सब कंटेंट हो गया, ये सब टॉपिक हो गया, ठीक है। इस तरीके से ब्रोकर उसको अरेंज करता है। अब जो भी उनके सब्सक्राइबर है, जो भी उनको सर्च करते हैं, ये आपके एल्गोरिदम में आएगा, ठीक है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप मेरे नीचे को फॉलो करते हैं तो आपके जो एल्गोरिदम होगा यूट्यूब का, जो होम पेज होगा, उसमें ऐसे ही वीडियो आपको सजेस्ट होंगे जो कि सेम टॉपिक से बिलोंग करते हैं, मेरे या किसी और कंटेंट क्रिएटर के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर पूरा सब्सक्राइबर पब्लिशर मॉडल काम करता है। अगर आपको हो सके बहुत अच्छा से समझ आया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट करके वापस से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको अब वापस से भी अगर पढ़ेंगे डेफिनेशन को तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए जैसे लिखा हुआ, ब्रोकर रिसीव्स ऑल मैसेजेस एंड सेंड देम टू करेक्ट सब्सक्राइबर। तो करेक्ट सब्सक्राइबर को कैसे भेजेगा, वो सब्सक्राइबर उस टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखेगा तभी ना उसको जाएगा ये चीज़। वो कैसे पता चलेगा ब्रोकर को कि वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो वो उस चीज़ को सब्सक्राइब करके रखता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर सब्सक्राइबर बोल रहे हैं रिसीवर को, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ आ गया तो हम लोग फोर्थ टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ टॉपिक है MQTT मैसेज स्ट्रक्चर। टिपिकली MQTT मैसेज कंटेन्स टॉपिक्स, कैटेगरी ऑफ मैसेजेस, पेलोड, एक्चुअल डाटा, JSON, KOS, मैसेज डिलीवरी गारंटी, रिटेन फ्लैग, स्टोर लास्ट मैसेज, क्लाइंट आईडी, डिवाइस आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखिए टॉपिक, सबसे पहले MQTT प्रोटोकॉल्स को अगर सेंड करना है तो आपको टॉपिक उसमें दिया जाएगा। जो पब्लिशर रहेगा वो एक स्पेसिफिक टॉपिक में उस डाटा को पब्लिश करेगा, जिससे कि एक स्पेसिफिक जो पीपल्स या रिसीवर हैं, जो कि सब्सक्राइबर हैं, जो उसको सब्सक्राइब करते हैं, उन्हीं को वो डाटा जाए, ठीक है। पेलोड जो कि एक्चुअल डाटा होता है JSON के फॉर्म में। QoS क्या होता है, ये होता है मैसेज डिलीवरी गारंटी, जो कि आपको MQTT देता है। MQTT यहाँ पर ना ये जो क्वालिटी, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ ऐसे ही बोलते हैं, हम आपको आगे भी इसके बारे में पढ़ाएंगे। देखिए मैसेज डिलीवरी गारंटी में क्या होता है ना, जो QoS प्रोवाइड करता है, ये एक बोल सकते हैं ना कि एक सबसे हाई लेवल का रिलायबिलिटी वाला अश्योरेंस है, गारंटी है कि आपका कोई भी डाटा यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब कि गलत टॉपिक या गलत नीचे में नहीं जाएगा। आपको जो भी सब्सक्राइबर होगा उसके पास ये डाटा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। हो सके बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कोई वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ बट मेरे सब्सक्राइबर को पता नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन ऑन करके नहीं रखे हैं। तो वो क्यों है, मतलब कि क्योंकि वो ऑन करके नहीं रखे हैं, ठीक है। बट जब यूट्यूब अपना काम बहुत अच्छे से करता है, मैं जब भी वीडियो पब्लिश करता हूँ और आपको नोटिफिकेशन जाता है अगर आप ऑन करके रखे हैं, तो ये QoS का कमाल है जो कि MQTT में पाया जाता है, ठीक है। अब हो सके यूट्यूब इसका एक और भी एडवांस वर्जन यूज़ करता हो, क्योंकि इतना बड़ा वेबसाइट है, इतना बड़ा सर्वर है। बट यहाँ पे हम IoT डिवाइसेस में QoS का मतलब यही होता है कि सबसे हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी होता है किसी डाटा को उसके रिसीवर तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। अगर ये यूज़ कर रहे हैं मतलब डाटा यहाँ पर रिसीवर के पास पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ठीक है। सिंगल टाइम पहुँचेगा कि वो डुप्लीकेट ना हो और उसका लॉस ना हो, ठीक है। अब रिटेन फ्लैग के बारे में बात करते हैं। ये स्टोर करता है लास्ट मैसेज को। क्लाइंट आईडी जो होता है ये डिवाइस आइडेंटिटी होता है, मतलब किसी डिवाइस से जा रहा है किस डिवाइस के पास, ठीक है। इस तरीके से काम होता है। अब जो फिफ्थ टॉपिक है देखिए वही है MQTT QoS लेवल। सो QoS होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस कंट्रोल रिलायबिलिटी। QoS का मीनिंग होता है, ठीक है। देखिए QoS मीनिंग, सॉरी यहाँ पे हमको लगता है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। देखिए QoS का मीनिंग आपको वापस से हम बता दिए, ठीक है। तो इसका क्वालिटी ऑफ सर्विस होता है कि कैसे हम लोग यहाँ पर, मतलब कि अगर डाटा सेंड किया जा रहा है तो वो पहुँचेगा ही, ठीक है। तो ये देखिए कंट्रोल्स रिलायबिलिटी, ओके। देखिए अब आपको QoS के बारे में बताया तो उसका 3 लेवल होता है, ठीक है। अगर 3 लेवल को हम आपको ब्रीफ में बताएं तो सबसे पहला है 0 एट मोस्ट वंस, फास्ट, नो गारंटी, फास्ट सेंसर। मतलब यहाँ पे डाटा फास्ट ट्रांसफर होता है, ठीक है। जो 1 है एटलीस्ट वंस गारंटी बट मेनी डुप्लीकेट इंपॉर्टेंट डाटा। मतलब यहाँ पे डाटा जो जरूर पार होगा बट ये डुप्लीकेट होने का इसका चांसेस रहता है। जो सेकंड होता है ये एग्जैक्टली 1 भेजता है, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, ये स्लो होता है बट सेफ। डाटा जाएगा तो जाएगा, ठीक है। ये बैंकिंग और मेडिकल्स में यूज होता है। सो MQTT इज परफेक्ट फॉर रियल टाइम सेंसर कम्युनिकेशन। क्यों MQTT परफेक्ट क्यों होता है, आपको इसके बारे में एक फर्दर टॉपिक भी बताएंगे जो कि हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करेंगे। कि MQTT जो होता है ये सबसे बेस्ट होता है जब आप इसको इसमें यूज़ करते हैं डैशबोर्ड में डाटा दिखाने के लिए, क्योंकि ये रिलायबल होता है, क्योंकि ये वायर्ड यूज़ करता है, COAP के जैसा नहीं है। तो ये वायर यूज़ करता है तो डाटा ट्रांसफर होने का रिलायबिलिटी बढ़ जाता है MQTT में, ठीक है। इसलिए IoT सेंसर डिवाइसेज जो कि कंटिन्यूसली काम करते हैं, डाटा सेंड या रिसीव करते हैं, उसमें सबसे अच्छे तरीके से काम करता है।
ठीक है, सिक्स टॉपिक COAP स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए COAP कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इट इज़ लाइक अ लाइट वेट HTTP फॉर IoT। ठीक है, की फीचर क्या होता है, वेरी स्मॉल पैकेट्स, वर्क्स ऑन UDP, डिजाइन फॉर बैटरी पावर डिवाइसेस यूज्ड इन एम्बेडेड IoT सिस्टम्स। ठीक है, ये बैटरी पावर डिवाइसेस में यूज होता है। ठीक है, वर्क्स ऑन UDP, वेरी स्मॉल पैकेट्स, की फीचर। ठीक है, ये कुछ कुछ बताया हुआ, इसको मैं आपको डिफाइन में बताते हैं। ठीक है, वैसे आपसे क्वेश्चन आंसर में इसको डिस्कस करने ही वाले थे, बट हम यहाँ पर इसका एक डिफिनेशन लिख के रखे थे बहुत अच्छा समझाने के लिए। ठीक है, COP का जैसे आपको बताया कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, तो COP जो होता है ये डिज़ाइन किया गया है कंस्ट्रेंट डिवाइसेस के लिए। ठीक है, अनलाइक MQTT जो होता है ये कंस्ट्रेंट डिवाइसेस के लिए नहीं बनाया गया, बट COP जो होता है ये कंस्ट्रेंट डिवाइसेस के लिए बनाया गया है, और ये HTTP का आइडेंटिकल या सिमिलैरिटी इसका कुछ कुछ फीचर होता है। लाइक COP रन्स ऑन UDP फॉर स्पीड एंड ओवरहेड वाइल MQTT रन्स ऑन TCP और UDP के बारे में कुछ जानिए। तो देखिए TCP जो होता है ये ट्रांसमिशन कंट्रोल होता है, और UDP हम लोग का यूजर डाटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP होता है डाटा यूजर डाटा प्रोग्राम कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो देखिए जो TCP होता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। जैसे कि आपको बताया कि MQTT जो होता है वो वायर्ड होता है, तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है कि इसका कनेक्शन खराब नहीं होना चाहिए। वहीं पे UDP जो होता है ये वायरलेस होता है। ठीक है, तो इसमें कनेक्शन का उतना रिलायबिलिटी नहीं होता है। बट UDP क्या होता है, क्योंकि इसमें वायरलेस होता है तो इसमें डाटा स्पीड बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर होता है अगर हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क्स ऑन UDP, डिजाइन फॉर बैटरी पावर डिवाइसेस, और ये वेरी स्मॉल पैकेट्स में काम करता है। और यहाँ पे एक चीज मिस हो रहा है कि ये बहुत स्पीड में डाटा भेजता है। ठीक है, तो अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो डाटा का यहाँ पे चेक कम होता है, मतलब कोई भी डाटा जो सेंड किया जा रहा है उसका चेक्स यहाँ पे कम होता है, जिससे कि इसका स्पीड बढ़ जाता है, बट वही रिलायबिलिटी कम हो जाता है। ठीक है, ये COP का ओवरव्यू होगा। ठीक है, इसको और डेफिनेशन में पढ़ेंगे जब आगे जाएंगे तो। ठीक है, अब देखिए COAP और HTTP, जिसमें आपको बोले सिमिलैरिटी है, तो दोनों में अंतर क्या है। सो COAP ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है UDP का, HTTP यहाँ पे यूज़ करता है TCP का, मतलब वायर्ड वाला। और बेस्ट फॉर स्मॉल सेंसर्स COAP, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, ये IoT डिवाइसेस के लिए बना है। और यहाँ पे जो HTTP होता है ये हाई स्पीड में काम करता है। ठीक है, और ये यूज़ होता है आपका वेबसाइट और पावरफुल डिवाइसेस को बनाने के लिए। ठीक है, इसका स्पीड जो होता है COAP का, देखिए ये दोनों में सिमिलैरिटी, इसका भी फास्ट होता है, इसका भी फास्ट होता है। ठीक है, पावर यूसेज जो होता है COAP का भी वेरी लो होता है। ठीक है, और वहीं पे जो हमारा HTTP होता है इसका पावर यूसेज हाइयर होता है। ओके, तो आपको होप सो डिफरेंस क्लियर रहा होगा COAP HTTP के बीच में। चलिए अब बढ़ते हैं 8 टॉपिक की तरफ। तो 8 टॉपिक हम लोग का है HTTP फॉर IoT। बेसिक्स हम लोग यहाँ पे बस जानना है उसका। तो देखिए HTTP जो है ये प्रोटोकॉल यूज बाय वेबसाइट्स इन IoT, ये तो सबसे बेसिक कॉमन चीज़ है। प्रोटोकॉल्स के अंदर HTTP MQTT COAP सब आते हैं। तो देखिए ESP 8266 और ESP 32 आपको स्टार्टिंग ऑफ दी डे 1 डे 2 डे 3 में ये पढ़ाए थे बहुत डीप में। सिंस डाटा विया HTTP पोस्ट क्लाउड APIs रिसीव डाटा सिंपल बट हेवी फॉर लो पावर डिवाइसेस यूज्ड व्हेन डिवाइसेस हैज गुड पावर, क्लाउड API इज HTTP ओनली। ठीक है, अब जो APIs होता है इसके बारे में आप थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे। API हमारा वेब डेवलपमेंट में भी बहुत काम देता है। डिफरेंट डिफरेंट APIs डिफरेंट डिफरेंट काम करता है, खास करके जब आप डाटा सेंसर या डाटा का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब ये कोई भी चीज़ वेदर इंफॉर्मेशन, आप जैसे कि एक डिवाइस आपको कैसे बताएं, समझ लीजिए आपका एक रनिंग रनिंग वेबसाइट आप डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो रनिंग वेबसाइट जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको समझ लीजिए कि आप उस वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें कि दिखाता है, ट्रैक करेगी कि आप कितने देर तक भाग रहे हैं, आप कितना, कोई नॉर्मल स्ट्रावा जैसा। ठीक है, तो स्ट्रावा अगर आप नहीं जानते हैं तो दैट इज़ अ रनिंग ऐप दैट मोस्ट ऑफ द रनर्स यूज़ फॉर रनिंग एवरी डे। वो आपको बताता है कि आप कितने देर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, आप कितना माइल आप अचीव किए हैं, ये सब होता है। ठीक है, तो देखिए अब अगर आपका एक स्ट्रावा जैसा ऐप है और उस स्ट्रावा का जो डेवलपर है वो चाह रहा है कि हम अपने यूज़र को ये भी दिखाएं कि हम डेली आज का टेम्परेचर क्या है, आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा रहेगा, तो अब क्या स्ट्रावा का जो डेवलपर है क्या वो एक वेदर का ये खोलेगा, क्या साइट खोलेगा क्या वेदर को जांच करने के लिए? नहीं ना। वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली किसी भी एक API का यूज़ से एक ऐसे वेदर सेंसर जो होगा या किसी पर्टिकुलर साइट से जो कि उस पर्टिकुलर एरिया का है उससे लोकेशन लेके वो API का यूज़ करके वहाँ से डाटा अपने ऐप के डैशबोर्ड पे लाके शो करेगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अगर आप वेदर के ऐप यूज़ करते होंगे वो भी इसी तरीके से काम करता है। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पे तो HTTP प्रोटोकॉल यूज बाय वेबसाइट, ठीक है। तो ESP32 या ESP8266 जो कि माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये यहाँ पे HTTP पोस्ट को यहाँ पे भेजता है और वो उसको क्लाउड APIs के बाद में भेजता है, ठीक है। तो ये हम लोग का सिंपल तो होता है बट हेवी होता है लो पावर डिवाइसेस के लिए, जैसे मेंशन किया गया है। और क्लाउड एपीआईज हम लोग यहाँ पर डाटा रिसीव करता है, यूज्ड व्हेन डिवाइसेस हैज गुड पावर, क्लाउड एपीआईज HTTP ओनली, ठीक है। तो क्लाउड एपीआई हम लोग का HTTP से डिजाइन होता है। ओके, होप सो आपको क्लियर रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग स्टोरी बता दिए, तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम वहाँ पे भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे 9 टॉपिक की तरफ। 9 टॉपिक हम लोग का है वेब सॉकेट ओवरव्यू। तो वेब सॉकेट प्रोवाइड्स रियल टाइम टू वे कम्युनिकेशन, मतलब सेंडिंग और रिसीविंग दोनों में ये काम देगा। यूज फॉर लाइव डैशबोर्ड, जैसे कि आपको बताए थे वेदर का जैसे जैसे चेंज हो रहा है और यहाँ पे हम लोग को डैशबोर्ड में शो हो रहा है। चैट लाइक सिस्टम, डिवाइस कंट्रोल ऐप, रियल टाइम स्विचिंग, स्मार्ट लाइट्स, ठीक है। जैसे कि कब रात हो रहा है कब सुबह हो रहा है उसके हिसाब से आपका स्मार्ट लाइट है वो स्विच कर रहा है। स्मार्ट लाइट का एक्चुअली में स्मार्ट लाइट अगर होम में यूज़ करते हैं तो कब पीपल अंदर वॉक कर रहे हैं तो वो PIR सेंसर का हेल्प से, इंफ्रारेड सेंसर का हेल्प से आप वो ऑन हो जाएगा, और जैसे ही आदमी चल जाएंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। PIR सेंसर आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे सेंसर्स वाले टॉपिक, ठीक है। 10 नंबर है हम लोग का वेयर इज ईच प्रोटोकॉल इज यूज, ठीक है। तो प्रोटोकॉल यूज फॉर MQTT सेंसर्स, रियल टाइम डाटा के लिए, ठीक है, कंटिन्यूस डाटा जब सेंड करना है। COAP स्मॉल एम्बेडेड डिवाइसेस में यूज होता है। HTTP API बेस्ड होता है। IoT डैशबोर्ड, वेब सॉकेट रियल टाइम कंट्रोल के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आपको जैसे पता होगा कि हम सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट आपको हम यहाँ पे समझा देते हैं हर क्वेश्चन को। उसके बाद आपको वीडियो को बंद करना है, वीडियो को स्टॉप करना है और खुद से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हम जो भी आंसर बताए या आप अभी वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं और उसका मैं जो सोल्यूशन बता रहा हूँ उससे मैच कर सकते हैं कि आपका कितना मैच कर रहा है, ठीक है। बट हम सॉल्यूशन शो नहीं करेंगे आपको, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, MQTT स्टैंड्स फॉर। तो MQTT किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? मैसेज क्यूइंग, टेली ट्रांसपोर्टिंग, इसी तरीके का था। सो MQTT, message queuing, telemetry transport. So MQTT is a very lightweight messaging protocol. It is used for low bandwidth high latency network. आपको जैसे पहले ही बताए थे हाई latency network but low bandwidth, ठीक है। ये इसका फीचर होता है MQTT का। और मेकिंग इट आइडियल फॉर बैटरी पावर्ड IoT डिवाइसेस, मतलब कॉन्स्टेंट बैटरी पावर्ड IoT डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। MQTT आर्किटेक्चर यूजेस सब्सक्राइबर पब्लिशर मॉडल, बहुत अच्छे से आपको समझाएं, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए इन MQTT डिवाइस डोंट टॉक और शेयर मैसेज डायरेक्टली, ठीक है। दे यूजेस अ सर्वर और ब्रोकर टू सेंड मैसेज, ठीक है। तो वही ब्रोकर वाला कॉन्सेप्ट है कि ब्रोकर आपका जो पब्लिशर है वो ब्रोकर को भेजेगा, ब्रोकर उसको टॉपिक में अरेंज करेगा और जो सब्सक्राइबर जिस टॉपिक को यहाँ पर सब्सक्राइब किया होगा उसको वो डाटा मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से काम होता है हम लोग का आर्किटेक्चर इन MQTT पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल में, ठीक है। अब थर्ड नंबर है विच प्रोटोकॉल्स रन्स ऑन UDP। तो COAP रन करता है। सो COAP कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, COAP इज डिजाइन कंस्ट्रेंट डिवाइसेस अनलाइक MQTT, COAP रन्स ऑन UDP फॉर स्पीड एंड ओवरहेड वाइल MQTT रन्स ऑन TCP। देखिए COAP रन करता है UDP में फॉर स्पीड एंड ओवरहेड। तो ओवरहेड यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आपको जैसे पहले बताए थे कि MQTT TCP पे काम करता है। TCP क्या होता है? ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, इसमें वायर का यूज होता है, तो इसमें चेक्स बहुत होते हैं, ठीक है, MQTT में। बट वहीं पे जो COAP होता है ये UDP में काम करता है, जो कि यूजर डाटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल होता है, जिसमें कि हम लोग वायरलेस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे रिलायबिलिटी कम हो जाता है बट यहाँ पे रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, चेक्स बढ़ जाते हैं जिसके चलते डाटा का स्पीड यहाँ पर स्लो हो जाता है और डाटा ट्रांसफर का स्पीड स्लो हो जाता है। और यहाँ पर आपका डाटा ट्रांसफर का स्पीड बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग का चेक्स कम हो जाता है वायरलेस सिस्टम के चलते, ठीक है। होप्स आपको दोनों क्लियर रहा होगा, ठीक है। हम पहले भी आपको बताएं फिर भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप रिवाइंड करके वीडियो को देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो। बट ये इसका सबसे बेसिक इजी टू अंडरस्टैंड सिंपल लैंग्वेज में इसका डिफिनेशन था, ठीक है। अब COAP यहाँ पर हैंडल्स करता है रिलायबिलिटी डिफरेंट की, जैसे कि आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर रियल टाइम डैशबोर्ड MQTT, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग 10 टॉपिक में। सो MQTT पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल एंड इट्स एबिलिटी टू पुश अपडेट इंस्टेंटली मेक्स इट एक्सेलेंट फॉर अपडेशन अ डैशबोर्ड विद द लेटेस्ट सेंसर रीडिंग इन रियल टाइम। आपको वेदर वाले ऐप के बारे में बताया, स्ट्रावा में हम लोग जो वेदर वाला फीचर उसका यूज़ करते हैं कि वेदर कैसा रहेगा एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, अगर कल आप रन कर सकते कि नहीं, तो वो सब लाइव डाटा आपको चाहिए ना, या कल का डाटा आपको ज्यूम किया हुआ चाहिए जो कि डिसाइड किया जा रहा है, तो वो सब आपका MQTT में बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग। उसमें अपडेट्स आसानी से पुश कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ जो कि है डिफाइन पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर।
वापस से डिफाइन करना पड़ेगा। होप सो अगर आपको अब इसका डेफिनेशन नहीं चाहिए होगा, हम बहुत ऐसे आपको बता दिए हैं पब्लिशर सब्सक्राइबर और ब्रोकर मॉडल कैसे काम करता है, इसमें डाटा कैसे शेयर किया जाता है, ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर को टॉपिक्स में अरेंज करता है, सब्सक्राइबर्स को ले लेता है, ठीक है। तब भी हम डेफिनेशन आपको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड बता दे रहे हैं। देखिए, a publisher is an MQTT client that sends publisher data messages to the broker on a specific topic, ठीक है। A subscriber is also an MQTT client that receives subscriber data message from the broker for a specific topic, ठीक है। इसी तरीके से दोनों काम करता है। चलिए अब 7 टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन COAP एंड HTTP। COAP और HTTP को हम लोग अच्छे से पढ़े थे। HTTP जो होता है ये TCP पे काम करता है, COAP हम लोग का UDP पे काम करता है, जो सबसे पहला डिफरेंस है। बट चलिए तब भी हम लोग इसको थोड़ा डीप में देखते हैं। HTTP यूजेस अ हेवियर कनेक्शन ओरिएंटेड TCP, ठीक है, जैसे कि आपका जो वायर्ड वाला होता है, वाइल COAP यूजेस द लाइटर कनेक्शन UDP, ठीक है। ये तो पहला डिफरेंस है जो हम आपको बताएं। COP हैज अ मच स्मॉलर मैसेज ओवरहेड, मेकिंग COP फार मोर एफिशिएंट फॉर डिवाइसेस विद लिमिटेड मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर देन स्टैंडर्ड HTTP। तो स्टैंडर्ड HTTP में हम लोग यहाँ पर वायर भी यूज करते हैं, और ऊपर से इसमें दिक्कत क्या होता है TCP में कि यहाँ पर ओवरहेड या बोल सकते चेक्स बहुत होते हैं। वहीं पे COP क्या है HTTP ही एक तरीके से, बट यहाँ पे UDP का हम लोग हेल्प लेते हैं, जहाँ पे HTTP TCP का हेल्प लेता है। और COP जो होता है ये फास्टर करता है कोई भी डाटा को ट्रांसफर। क्यों कर पाता है स्मॉलर IoT डिवाइसेस में? क्योंकि इसमें चेक्स नहीं उतने होते हैं, ठीक है। तो COP यहाँ पे चेक्स कम चेक्स होने के चलते तो यहाँ पे इसको ओवरहेड का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है, और ये डाटा स्पीड ट्रांसफर करता है। तो ये दो ठो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएंगे। COP यहाँ पे डाटा हाई रेट पे ट्रांसफर करता है, और यहाँ पर इसमें UDP यूज होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ MQTT ब्रोकर? तो MQTT ब्रोकर का रोल आपको अभी थोड़ा देर पहले समझा है, फिर बता दे रहे। ये टॉपिक में अरेंज करता है, जो भी पब्लिशर यहाँ पे डाटा पब्लिश कर रहा है उसको ये पर्टिकुलर नीचे या टॉपिक में अरेंज करता है, उसके बाद ये सब्सक्राइबर को भेजता है जो कि उस टॉपिक से सब्सक्राइब रहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन होगा द MQTT ब्रोकर एक्ट एज अ सेंट्रल क्लियरिंग हाउसेस फॉर ऑल मैसेजेस। Its role is to receive published messages from clients and instantly filter and distribute them to all appropriate subscribing clients, ठीक है। इस तरीके से काम करता है हम लोग का ब्रोकर, ओके। 9th नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, लिस्ट एनी 2 यूजेस ऑफ वेब सॉकेट इन IoT, ठीक है। सो रियल टाइम डैशबोर्ड और रिमोट कंट्रोल, ये दो इसका यूजेस होगा। रियल टाइम डैशबोर्ड सिंपल है, आप वर्ड से ही इसको पहचान रहे होंगे कि मेंटेन्स अ परसिस्टेंट ओपन कनेक्शन बिटवीन अ वेब ब्राउजर एंड अ सर्वर टू इंस्टेंटली अपडेट चार्ट्स एंड ग्राफ्स, ठीक है, वही आपका है वेदर वाला। और सेकंड नंबर जो हम लोग का है रिमोट कंट्रोल, अलाउइंग अ वेब एप्लीकेशन टू सेंड लो लेटेंसी कमांड्स डायरेक्टली टू अ डिवाइस और सर्वर विदाउट कॉन्स्टेंट रिकनेक्टिंग, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पर कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से बैठा पाता है विदाउट कॉन्स्टेंट रिकनेक्शन या कनेक्शन के अवॉइड करके। ये लो कमांड्स यहाँ पर सिग्नल भेज पाता है कोई भी डिवाइस से किसी भी किसी भी वेब एप्लीकेशन से डिवाइसेस को या सर्वर को, ठीक है, इस तरीके से। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है, व्हाट इज QoS इन MQTT, जो कि आपको हम बीच में पढ़ाए थे, ठीक है। ये जो मेन टॉपिक आज हम लोग का था, क्वालिटी ऑफ सर्विस इन MQTT डिफाइंस द गारंटी लेवल फॉर मैनेज मैसेज डिलीवरी बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, ठीक है। इसका 3 लेयर भी हम लोग पढ़े थे, जो 3 लेवल्स होता है, एक होता है 0, एक होता है 1 और एक होता है 2। 0 हम लोग का एटमोस्ट वंस भेजता है, 1 हम लोग का एटलीस्ट वंस भेजता है, बट इसमें ये है कि डुप्लीकेट हो सकता है डाटा। वहीं पे जो 2 होता है ये एग्जैक्टली 1 भेजता है, ठीक है, एग्जैक्टली 1 भेजता है, जिसमें कि ना लॉस होता है ना डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट होता है। तो 0 एटमोस्ट वंस, 1 एटलीस्ट वंस और 2 एग्जैक्टली वंस, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको बता चुके हैं कि ये एकदम रिलायबिलिटी या 100% गारंटी देता है कि अगर आप जो पब्लिशर है अगर वो भी डाटा भेज रहा है तो वो रिसीवर सब्सक्राइबर के पास पहुंचना ही है, ठीक है, भले वो स्लो पहुंचे पर पहुंचेगा, ठीक है, ये होता है। चलिए आज का कॉन्सेप्ट होप सबको क्लियर रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर पर उससे पहले हम बोलेंगे कि आप रिवाइंड कीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको दिया हुआ है, मेरे लिंक्डइन का भी लिंक आपको दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए अवेलेबल हूँ। तो that's all for today, and we will meet in the next video, that is day 9. Follow up for that, and bye. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.